हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 7 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, मुझे 5 कार्ड चुनना है, देखते हैं। ओके, टफ है अभी यहाँ पे 5 कार्ड चुनना। कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी कार्ड्स निकलते हैं, पॉप आउट होते हैं अपने आप, और फिर लगता है कि चलो मैं इसी कार्ड को चुनता हूँ। कई बार मुश्किलें हो जाती हैं। ओके, अब देखते हैं इस ओरेकल डेक को। उसमें से भी मुझे 5 कार्ड्स चुनने हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स आ गए, चौथा कार्ड आ गया और अब 5वां कार्ड रह गया, मैं से चुनता हूँ। ठीक है, तो आ गए 5 कार्ड्स। ठीक है, तो पहला कार्ड कौन सा है? नंबर 4। ओके, नंबर 2। ओके, नंबर 4। ओके, नंबर 1। ओके, नंबर 10। ओके, फ्रस्ट्रेटेड। फिर क्या है? मिजरेबल। ओके, लोनली। ओके, मैड और है एनॉयड। ठीक है, तो हमारे पास 10 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है टर्निंग इनवर्ड। तो आई थिंक कल हमने रीडिंग में कुछ देखा था, एंड आई थिंक ये जो रीडिंग है, ये जो कार्ड है, वो ये जता रहा है, दर्शा रहा है कि वो आज अपने दिल को ढूंढ रहे हैं, दिल को जान रहे हैं कि सच में क्या है दिल का मायना। कई बार क्या होता है कि हम बस प्यार में यूं ही भटकते रहते हैं, या फिर अपने आप को ही धोखा देते हैं। हमें लगता है कि प्यार ये है वो है। कई बार हम जानबूझ के साथ फ्लर्ट करते हैं या फिर किसी के पीछे पड़ते हैं, ये जान के कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो आई थिंक कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोचने के लिए ये मजबूर हो गए हैं। तो आई थिंक वो कुछ समय तो ज़रूर निकालेंगे इस बात को जानने के लिए, क्योंकि एहसास उनको हो रहा है। कई बार हम कहते हैं ना कि दिल को एहसास होता है, और कई सारी वजह होती है उसके लिए। शायद कई बार सिचुएशन ऐसे होती हैं, या कोई समय वैसा होता है, या कोई चीज़ हमारे सामने आती है, या हम किसी पुरानी बातों में अटकलें खाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता है, और हम खुद को याद दिलाते हैं कि नहीं, आई नीड टू सर्वाइव। आई थिंक ये वो कार्ड है जहाँ पे वो अपने आप को रिकंसिडर करना चाह रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं, दिल का मायना क्या है, क्या पैगाम है जो वो मिस कर रहे हैं, जो मालूम नहीं करना चाहते। कई बार हम क्या करते हैं कि हमें नेचर जो होता है या भगवान जो होते हैं वो कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, और हमें साइंस मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं। कई बार ट्रू लव जो होता है वो हमें याद दिलाता है कि ट्रू लव इज वेटिंग फॉर अस, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। मे बी बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर ग्लिटर्स। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जो चमकता है जरूरी नहीं कि वो सोना हो। तो कई बार हम कुछ चीज़ों के पीछे भागते हैं, यूं ही लगता है कि यही अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रियल अपॉर्चुनिटी जो होती है वो कहीं और छुपी होती है, और हमें पता होता है, मालूम होता है कि वो वहाँ पे हैं, लेकिन हम वहाँ पे जाते नहीं हैं। तो आई थिंक ये वो कार्ड ऐसा है कि वो दर्शा रहा है कि दे आर मिसिंग समथिंग एंड दे वांट टू कनेक्ट विद दैट। तो जो भी इनका सच्चा प्यार है वो उनको बुला रहा है, और उनकी याद इनको आ रही है, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ। कई बार होता है ना, मान लीजिए कोई आईटी स्टूडेंट है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, करोड़ों में पैसा मिलता है, लेकिन दिल धड़कता रहता है किसी और के लिए, कहीं वो छूट गया रहता है। दिस इज हैपनिंग विद देम। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है, और वो जानने के लिए वो बेकरार है कि क्या मिसिंग है और वो चीज़ कहाँ पे है। नेक्स्ट कार्ड है वो है अनेबल टू कम्युनिकेट। तो आई थिंक वो आज अपने लव से, अपने प्यार से कम्युनिकेट करना चाहेंगे। सो ऑब्वियसली इट कुड बी यू। आप वो हो सकते हो, आपसे वो कम्युनिकेट करना चाह सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक कोई ना कोई अड़चन आ रही है, शायद उनके दिल से बात आगे नहीं बढ़ रही है। कई बार हम कहते हैं ना कि होठों तक आके बात रुक जाती है। सो दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अपने आप को आपसे इजहार नहीं कर पा रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बातें आगे नहीं बढ़ पा रही है। उनको मालूम है कि उन्होंने गलत किया है उनके लाइफ में, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या फिर आपको इतनी देर रुकाया है, आपको वेटिंग पे रखा है। अगर मैरिड भी हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आपके आपको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। शादी के पहले बहुत कुछ कहा था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और अभी नहीं कर पा रहे हैं। इन लॉस के साथ छोड़ दें, कहा कि जो इन लॉस कहेंगे वो करो।
किसी कारणवश यहाँ वहाँ जाते हैं, दोस्तों को समय देते लेकिन आपको समय नहीं दे पाते। तो एक समय ऐसा आता है जब उनको लगता है कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और वो मुझे बदलना है। तो आई थिंक आज वो समय हो सकता है जब उनको एहसास हो सकता है दैट आई नीड टू चेंज समथिंग। और एक बहुत अच्छी बात है, ये बात हर एक को कभी ना कभी तो जिंदगी में आती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो बदलाव करना है, लेकिन कितने लोग बदलाव कर पाते हैं इसके ऊपर सब डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्टेबिलिटी, फीलिंग स्टक। तो आई थिंक उनके लिए आप पिलर हो, यू आर पिलर फॉर देम एंड यू आर स्ट्रांग फॉर देम। चाहे आपसे उनका झगड़ा हुआ हो, कुछ हो रहा हो, आपसे बातें नहीं हो पा रही हो, लेकिन जब तक आप उनके ज़िंदगी में थे, आप उनके जहाँ थे, तब तक वो बहुत स्ट्रांग थे। मतलब उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ थी, ऐसा नहीं थी कि कोई नहीं थी। फैमिली की कोई परेशानियाँ होंगी, दोस्तों की होंगी, जॉब रिलेटेड होगी, फाइनेंशियल रिलेटेड होंगी, लेकिन उनको एक भरोसा था कि कोई एक है जो मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है। शायद उन्होंने आपको कुछ ज़्यादा बताया ना हो रिगार्डिंग देयर फैमिली, रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटस, कि वो क्या करते हैं, सच में कौन सा जॉब करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताया था कि दे लव यू। और शायद इसी बात पे आपने भरोसा किया था और आप उनके साथ आगे चल पड़े थे ज़िंदगी की राह पर। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं आज महसूस हो रही है कि सिर्फ एक बात पे कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपने सारा जग छोड़ दिया था उनके लिए, यू वर जस्ट फॉलोइंग फॉर देम। और जो इमोशनल सपोर्ट होता है, जो वाइब्रेशन निकलता है, जो पावरफुल एनर्जी निकलती है, वो कितनी स्ट्रांग होती है। अगर चंद्रमा का प्रभाव पानी पे इतना पड़ता है कि समुंदर में भी पानी को इतना कुछ महसूस होता है, तो अगर आपके यहाँ से इतना कुछ प्यार का इजहार निकले, तो वो तो इंसान है, उनको तो कितना महसूस होगा। आई थिंक ये एक बात है कि वो कुछ फील कर रहे हैं और रुक से गए हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दे आर फीलिंग स्टक। मतलब कोई चीज़ उनको रोके हुए है और खुद रुके हुए हैं। यू आर नॉट टेलिंग देम कि रुक जाओ भी मेरे लिए, लेकिन यू आर सेंडिंग देम वाइब्स और आपके यहाँ से वाइब्स निकल रहे हैं। चाहे आप चाहें या ना चाहें कि नहीं मुझे उनसे कम्युनिकेट नहीं करना है, नो कॉन्टैक्ट जोन है, तो ठीक है, मैं वेट करती हूँ, वेट करता हूँ, देखते हैं वो कब कम्युनिकेट करते हैं, बट स्टिल द वाइब इज गोइंग टूवर्ड्स देम। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बिगिनिंग, ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू। तो थिंक वो आपके साथ कुछ बात करना चाहेंगे, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू समथिंग न्यू। आई थिंक कहीं ना कहीं इसका विलेज से कनेक्शन दिख रहा है, विलेज से। तो आप में से जो लोग शायद विलेज में रह रहे हैं, आपको कहीं पे विलेज से कुछ कम्युनिकेशन है, आई थिंक वहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट हो सकता है। आई थिंक कुछ चीज़ें जैसे महसूस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइक एंगेजमेंट या शादी। सो दिस कुड बी इन देयर माइंड। शायद किसी की शादी तय हो गई हो, या फिर किसी का सपना हो कि मेरी शादी गांव में हो, या फिर कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाए। उनको एक नए सिरे से शुरुआत करनी है, तो वो शुरुआत आपके साथ भी हो सकती है। मे बी दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट विथ यू, कम्युनिकेट विथ यू, स्टार्ट विथ यू। कोई ना कोई नई शुरुआत करनी है, अपनी जीवन से वो ऊब गए हैं, हर दफ़ा भाग दौड़, हर दफ़ा यहाँ वहाँ जाना घूमना। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, उनको चाहिए सुकून भरी जिंदगी, शांति हो, जहाँ पे बाकी कुछ ना हो लेकिन शांति ज़रूर हो, भागना ना पड़े, दौड़ना ना पड़े, बस शांति हो लाइफ में। सो दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आई थिंक आपसे भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड फाइनल कार्ड इस ओरेकल का वो है कंप्लीशन, बिगिनिंग एंड एंड। तो आई थिंक यहाँ पे एक दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल फॉर आज के लिए तो एटलीस्ट ये दिख रहा है कि वो किसी को माला पहना रहे हैं। सो दे वॉन्ट टू एंड अप इन रिलेशनशिप। तो अगर वो आपको कॉल करते हैं या फिर आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट भी करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से आपका पता ढूंढ लेते हैं, या फिर आपको कम्युनिकेट करते हैं किसी भी तरीके से, या आपको कहीं दोस्तों से पता चलता है, मे बी द पर्सन इज हैविंग क्रश ऑन यू एंड द पर्सन वांट टू एंड हिज लाइफ विथ यू। एंड डजंट मीन कि ओके चलो खत्म हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारी स्ट्रगल हो गई और फाइनली वो कहते हैं कि बस हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताऊंगा। तो वो एक पल हो सकता है कि आज के बाद जो भी होगा वो आपके साथ होगा, मेरी लाइफ। तो वो शायद उनको लग रहा है, एंड द पर्सन वांट टू डेडिकेट हिज लाइफ और हर लाइफ टू यू। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा पावरफुल उनकी फीलिंग्स होगी, उतना ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट उनके लाइफ पे होगा, और उतना
पावरफुली वो आपके लाइफ में एंटर करेंगे विदाउट एनी इशू और प्रॉब्लम। वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत सारा प्यार देंगे, और आपको लगेगा जैसे ही वो आपको कॉल करेंगे या फिर आपके सामने खड़े हो जाएंगे वो, तो आपको महसूस हो जाएगा कि देयर इज मैग्नेटिज्म बिटवीन बोथ ऑफ यू। मतलब कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, मानो जन्म जन्म का रिश्ता हो और वो अभी फाइनली हो जाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट रैकल, वो है फ्रस्ट्रेटेड। तो ये फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, ऑब्वियसली समथिंग इज ट्रबलिंग देम, और ऐसी कुछ बात है जो उनको चुभ रही है। जैसे हमने पहले ओरेकल में देखा इट इज अबाउट यू, तो कोई तो बात है जो उनको चुभ रही है। तो शायद उनको ऐसा लग रहा है अभी भी कि ये जॉब का टेंशन हो सकता है, जॉब का इशू हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, लेकिन दिस इज अबाउट यू, दिस इज अबाउट देयर लव लाइफ। तो ये आई थिंक कुछ लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, कुछ लोग अभी तक इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि गाड़ी में प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ इंसान इस बात को मानती ही नहीं, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, माई गाड़ी इज फिट एंड फाइन। तो नहीं, उसी तरह से उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, पैसा है, रुतबा है, और क्या चाहिए, लेकिन दे आर मिसिंग द लव लाइफ। तो वो एक बात है जो उनके लाइफ में मिसिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जानना और उसके ऊपर वर्क करना। तो इसके ऊपर उन्होंने हार्ड वर्क करना चाहिए, समझना चाहिए कि एवरी पर्सन हैज़ लिमिटेशंस। ऐसा नहीं कि किसी का लिमिटेशन नहीं, हर एक का लिमिटेशन होती है, उनको भी है और उनको ये जानना हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मिजरेबल। तो उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो गई है। तो शायद अगर आपने उनके लाइफ से एग्जिट की है, या आप शादीशुदा है और आपने महसूस किया है कि द पर्सन इज नॉट प्रोवाइडिंग यू इनफ टाइम, या आप में बहस होती है, या आप डिवोर्स हो गए हैं, या फिर सेपरेट हो गए हैं किसी कारणवश, दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट विल नॉट रेजोनेट विथ ईच एंड एवरी वन। ओके, तो उनकी लाइफ मिजरेबल हो गई है। जैसे कि मानो किसी को चाय पीना है और चाय ही नसीब में ना हो, तो क्या हो जाएगा। बहुत तड़प रहा है इंसान कि चाय चाहिए, हर रोज की आदत है और नहीं मिल रही है चाय। मान लीजिए आप उनके लिए सब कुछ कर देते, ये बनाओ वो बनाओ, और अचानक एक दिन आप घर छोड़ के चले गए, झगड़ा हो गया आप दोनों का, और फिर सेकेंड डे पे जब वो उठते हैं, अरे चाय दो मुझे बोल रहे हो, ढूंढ रहे कहाँ ये हो गया वो हो गया, और फाइनली उनको याद आ रहा है कि आप तो नहीं हो घर में, तो फिर क्या होगा। तो एहसास उनको हो रहा है, बहुत ही मिजरेबल लाइफ हो गई उनकी। एंड आई थिंक थोड़े समय के लिए सही, आई थिंक 15 मिनट से लेके एटलीस्ट 2.5 घंटे तक उनको ये फीलिंग परेशान कर सकती है कि सच में मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल क्यों हो गई, इतनी परेशानी वाली दिक्कत वाली क्यों हो गई। मतलब ये वो परेशानी जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ कहेंगे, दोस्तों कहेंगे चलो भाई इससे बाहर निकलो, कोई और कहेगा ये इसको छोड़ दो, कई बार ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन ये फीलिंग उनके अंदर घर कर गई है, और इस फीलिंग से कैसे उभरे ये उनको पता नहीं है, क्योंकि ये सच्चे प्यार की फीलिंग है। जब वो दिल से निकल जाता है, या फिर कहीं पे हम मिस करते हैं यार मेरे लाइफ में वो नहीं है, तो फिर वो हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि वो मुझे छोड़ के चले गए हैं किसी के पीछे, एंड द पर्सन इज़ वेरी गुड लुकिंग हार्ट, लेकिन उसको प्यार नहीं कहते हैं, उसको अट्रैक्शन बोलते हैं। अट्रैक्शन की एक फेज होती है, कुछ दिन तक वो अट्रैक्शन रहता है, फिर वो फेड होता है, फिर लाइफ जैसी होती है वैसी होती है, इंसान को लगता है कि भाई चलो मैंने गलती कर दी। आई थिंक दिस इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। नेक्स्ट कार्ड है वो है लोनली। आई थिंक ऐसे मोमेंट में जब वो मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उनके लाइफ में एक और चीज़ आ रही है, वो है लोनलीनेस। तो वो अकेले पड़ गए हैं, मतलब जब ज़रूरत होती है सही मायने में दोस्तों की, वही ज़रूरत उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं कि इनके पास दोस्त नहीं है, या रिश्तेदार नहीं है, फिर लोग नहीं है, सही लोग नहीं है जो उनको इस बात पे कुछ कहें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ यू। सही लोग, कई बार क्या होता है कि हमारी दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, और हमें चाहिए कि कोई ना कोई हो जो हमें इस परेशानियों से उभरे, जो हेल्प करे हमारे, लेकिन ये वो नहीं है लोग, कुछ और ही इनको एडवाइस देने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, जिंदगी की राह से कहीं दूर ले जाने वाले हैं कि चलो कोई गल नहीं, कहीं दूसरी आ जाएगी। सो आई थिंक दिस लाइक दैट द फ्रेंड्स द पर्सन कुड हैव, बट आई थिंक द पर्सन इज राइट नाउ लोनली, और वो सोच रहे हैं। आई थिंक 1.5 घंटे तक वो सोच सकते हैं। आई थिंक सुबह से 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक, आई थिंक शाम के 4:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक, एंड आई थिंक रात के 11:30 बजे तक उनको ऐसी फीलिंग आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है मैट। ओके, तो ये सभी कार्ड ऐसे ही दर्शा रहे हैं, वो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा परेशान है,
वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जॉब पे नहीं जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई आया क्लाइंट उसको अटेंड कर रहा है, लेकिन कुछ मोमेंट्स मिलते हैं हमें। मान लीजिए क्लाइंट आया, उसको जो देना था वो दिया, फिर व्यवहार करना था वो किया, पैसे लिए, पैसे दिए, फिर समय मिला 5 मिनट ही सही, तो उसमें सोच में पड़ गए। समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करूं मैं। मेरी जिंदगी का ऐसा कौन सा कोना है जो मुझे परेशान कर रहा है, और वो है सच्चा प्यार का कोना। तो आई थिंक वो उनको तकलीफ देने वाली, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे और कोई परेशानी नहीं दिख रही है। नीदर की कोई फैमिली दिक्कत नहीं दिख रही है, कोई हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं दिख रहा है। द ओनली थिंग इज दैट द पर्सन इज लूजिंग हिज माइंड। अपना मन बह रहा है, उनका मन बह रहा है, वो भी आपके पीछे, जो सच्चा प्यार है। तो अगर उन्होंने आपके ऊपर सच्चा प्यार किया है, सो द पर्सन इज मिसिंग यू एंड द पर्सन वांट टू नो अबाउट इट। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो जानना चाहते हैं कि क्या है जो मुझे तकलीफ दे रहा है। जैसे कि गौतम बुद्ध थे, और उनके बारे में कहा गया था कि ये जो राजकुमार थे पहले, उनको कभी भी दर्शन ना हो कि राज्य में कितनी कमजोरी है। जिस दिन उनको एहसास हो जाएगा कि राज्य में इतने सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उसी दिन वो अपना राज्य छोड़ देंगे। उसी तरीके से आई थिंक उनको ये फीलिंग हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है उनकी लाइफ में, कि कुछ ना कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। जिस दिन उनको लगा, या जिस समय उनको लगा कि वो परेशानी है उनका दिल, और उनका दिल सही जगह पे नहीं है, द पर्सन इज मिसिंग यू, तो उसी मोमेंट पे वो आपको कॉल करेंगे और वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड द फाइनल कार्ड इज एनॉयड। तो आई थिंक परेशान है, टेंशन में है, और आई थिंक थोड़े बहुत टेंशन में आप भी हो सकते हो। ये कार्ड आपको भी दर्शाता है, आपकी भी स्थिति दर्शाता है। आई थिंक वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और थोड़ी बहुत परेशानियां आपके साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको परेशान भी कर सकते हैं कि मानो आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसे भी बिहेव कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आपसे बात कर रहे हैं बिकॉज यू हैव अ वेरी स्पेशल इम्पैक्ट इन देयर लाइफ, इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। somehow the person want to connect with you, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। सो ये एक बात है कि एनॉयड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, तकलीफ देह बहुत फील कर रहे हैं। एंड द पर्सन इज नॉट एट ऑल पीस, शांति में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी शांत नहीं है वो, तकलीफ हो रही है उनको। आई थिंक समहाउ दे आर विलिंग टू कम्युनिकेट विथ यू। अगर आपको कॉल ना भी आए तो मान लीजिए और समझ लीजिए कि द पर्सन इज हैविंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। जब जैसे हम कहते हैं ना कि समुद्र मंथन हुआ था, तो वैसे उथल पुथल उनके दिल में मच रही है, एंड दैट इज अबाउट द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो अगर वो इसके लायक है कि वो उथल पुथल समझे, तो डेफिनेटली द पर्सन इज गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ या फिर कम्युनिकेट विथ यू। और अगर उनको एहसास होने के बाद भी उसको इग्नोर करना है, तो फिर कौन करे। तो इट रीडिंग आपके लिए, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।